नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि यूपी टेट की आंसर शीट आ चुकी है, तो भाई हम कैसे चेक करें कि हमें कितना स्कोर हमारा बन रहा है। साथ ही साथ अगर किसी प्रश्न पर आपको आपत्ति है तो हम अपनी आपत्ति कैसे दर्ज कराएं। इन दोनों पहलुओं पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। ऑफिशियल आंसर शीट कल शाम को आ गई थी, तकनीकी कारणों से भैया मेरी समस्या थी, नहीं समय से वीडियो ला पाया। तो संभवतः आप सभी ने अपनी अपनी आंसर शीट देख ली होगी। महत्वपूर्ण यह कि हमें आपत्ति कैसे दर्ज करनी है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई आप जो है यूपीई सिंपली गूगल पर, कहीं भी क्रोम पर, मोजिला पर, कहीं भी UPE है ना, ये सर्च करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पहले ही वेबसाइट आपको खोल देनी है, UPESSC यूपी गवर्नमेंट। ये आपने जो खोली, ये आ गया ना, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। यहां कोने में लिखा हुआ है यूपी टेट क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। विजुअल हुआ यूपी टेट क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। भैया इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भरनी है, जैसे आपका रोल नंबर क्या है, आपका क्या नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप जो है लॉगिन यहां से कर पाएंगे। एक भैया का मैसेज आया था कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने ना OMR में मेरा रोल नंबर जो था वो 0 से शुरू हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने 0 नहीं भरा, ना ही मैंने 0 का गोला भरा, और अब मेरा क्या होगा। आप अभी क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आप यहाँ शायद चेक कर सकते हैं कि बिना 0 के क्या आपका लॉगिन हो पा रहा है। आप शायद इस बात को समझ पाए। यहाँ आपको रोल नंबर भरना है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेशन समझ लीजिए, जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी 1990 है तो उसे ऐसे भरनी है 21011990। मतलब महीना, तारीख, सन, इनके बीच में आपका डॉट, स्लैश, कॉमा, स्पेस ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आप सिंपली फिलअप करेंगे तो आप जैसे ही जानकारी अपनी भर के लॉगिन करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां ऊपर आपकी डिटेल लिखी हुई है और नीचे आपके सामने समय चल रहा है कि अब अपने पास कितना समय और है किसी प्रश्न में आपत्ति दर्ज करने के लिए। जैसे ऑब्जेक्शन विंडो क्लोज इन 123 घंटा 28 मिनट। इतने समय में अगर आपने किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज नहीं करा पाई तो बाद में आपके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यही आपके पास निर्धारित समय है जहां आप अपनी जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, ये आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर खुल गया। अब हो सकता है भले ही आपने अपनी खुद की जानकारी से लॉगिन किया हो, लेकिन प्रश्नों का क्रम अलग अलग हो सकता है। सिर्फ ये उस शिफ्ट के क्वेश्चन है। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है कि, हो सकता है यह प्रश्न आपके में 10वें नंबर पर हो, 12वें नंबर पर हो, 29वें पर हो, 30वें पर हो, जो भी हो, आपको ऐसे ही मिलाने हैं। ये तो एक उन्होंने अपने हिसाब से दे दिया कि भाई ये, जैसे देखो मेरा नाम लिखा आपको यहाँ दिख रहा होगा, रोहित निरंजन। मैं अपना पेपर आपको दिखाता हूँ भैया। और मेरे में जो पहला प्रश्न है वो है, गैसाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत या सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना, दुनिया भर की बात है पर यहाँ पर अलग है। तो आपके प्रश्न से इसका क्रम मेल खाए यह जरूरी नहीं है, बात समझे। हाँ, 30 के 30 प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो क्या करें। जैसे मुझे कुछ प्रश्नों पर आपत्ति है तो मैं आपका भी मतलब विशेषज्ञों से सलाह ले रहा हूं फिलहाल। जैसे अपन को चलना है ना 34 नंबर प्रश्न पर। चलिए 34 नंबर ये आ गया। 34 नंबर प्रश्न है, नयन का तद्भव रूप क्या होगा। मैंने इसका लगाया था कि आंख होगा तद्भव, इन्होंने सही माना है नैन। एक किसी निजी संस्थान वालों ने जब चेक कराई थी, मैं तभी चेक कर ली थी, तो उन्होंने भी मेरा सही माना था उस समय पर, लेकिन इन्होंने सही नहीं माना, इन्होंने नैन सही माना। एक और प्रश्न मुझे आपत्ति है, 38 नंबर प्रश्न है, अनुभव चंद्र का किसकी रचना है। मतलब मेरे विचार में ये भूषण की रचना है, इन्होंने सही घनानंद माना है। मैं इसको लेकर भी श्योर नहीं हूं, इस पर जानकारी जुटा रहे हैं। अगर पुख्ता जानकारी मिलती है तो जो समय इन्होंने 123 घंटे का था उसके भीतर हमें आपत्ति दर्ज करनी है। अब जैसे हम इसी पर ऑब्जेक्शन देने का प्रयास करेंगे, वो ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी भरनी है। ऐसे ये रहा प्रश्न, ये उत्तर। तो क्या आपको दिक्कत है, पढ़ सकते हैं। सभी उत्तर विकल्प गलत हैं। क्या चारों विकल्प गलत है? नहीं, एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है। दिया गया उत्तर गलत है, जैसे मुझे यही दिक्कत है ना कि दिया गया उत्तर गलत है।
बाल विकास जैसे विषयों में ऐसा हो जाता है कि आपको दो चीजें बिल्कुल सही लग रही हैं तो आप उस पर विचार करते हैं फिर, या कोई अन्य त्रुटि है तो आप जो है उसके हिसाब से जानकारी भर सकते हैं। अच्छा, फिर आप अपना विश्लेषण भी लिख सकते हैं इसमें, लगभग जिसमें आपके साथ 2000 अक्षरों का आप अपनी जो है संक्षिप्त जानकारी लिखेंगे कि हमें कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, जिससे उन्हें समझने में स्पष्टता हो। साथ ही साथ आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अटैच करना है इसके साथ जहां पर आपको लगता है कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पर, इस किताब के आधार पर, इस आर्टिकल के आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि भाई इस प्रश्न का विकल्प कुछ और होगा। जैसे मान लो मैं कहीं और किताब में देखूं लिखा हुआ कि अनुभव चंद्र का जो है भूषण की रचना है, मेरे मतलब दिमाग में ऐसा था कि भूषण की रचना है, इन्होंने घनानंद माना है, अभी गूगल पर देखा तो उसका कुछ ज्यादा मिला नहीं है, तो उसका आधार में जानकारी देनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा, उसके बाद अपन सबमिट ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। सबमिट कर दीजिए। इसके बाद की कमेटी बनेगी, जांच की जाएगी कि आपका दावा सही है कि गलत है। उसके आधार पर तय होगा कि आपको इसका लाभ मिलना है, मतलब इस प्रश्न का क्या होना है, डिलीट होना है कि आपका दावा गलत है। बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्तियां आती हैं और वो खारिज हो जाती हैं, तो उसके आधार पर फिर आगे बात बढ़ेगी कि वास्तव में सही दावा है कि गलत दावा है। जैसे एमपी में आबकारी की एक परीक्षा मैंने दी थी, तो मुख्यमंत्रियों का क्रम उन्होंने पूछा था, मैं उसको लेकर श्योर था, मैंने सही जवाब दे दिया। जब आंसर शीट मिलाई तो उसमें मेरा उन्होंने गलत माना यार, बड़ा बुरा लगा यार, वैसे ही तो जीएस के प्रश्न आते नहीं है सटीक, आ जाती है गलत मान ले तो दुख होता है यार। तो मैंने उस पर आपत्ति लगाई। एमपी में 171 रुपए शायद या फिर 181 रुपए ऐसे लगते हैं। आपत्ति के बाद उन्होंने मेरा जो है दावा सही माना था। एमपी पुलिस कांस्टेबल में मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने एक प्रश्न पर आपत्ति लगाई थी, दावा उन्होंने सही माना था। अगर आप श्योर हैं, जैसे मैंने कहा ना कि मैं इन दो प्रश्नों को लेकर डाउट में हूं, श्योर नहीं हूं, विशेषज्ञों से बात करूंगा, जानकारी उठाऊंगा, अगर मुझे सही लगा तो निर्धारित समय में अपनी आपत्ति जो है दर्ज कराऊंगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से कमेंट में बताएं कि आपको कौन से प्रश्न में आपत्ति है। बाकी मैंने जो दो प्रश्न बताए हैं उन पर भी बताइए कि क्या मैं सही हूं या फिर बोर्ड सही है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।